हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच करवा चौथ व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं व्रत कथा कैसी लगी आपको। करवा चौथ तिथि इस प्रकार है। करवा चौथ व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ की तिथि 13 अक्टूबर को रात 1:59 तक पर शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर सुबह 3:08 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का उपवास 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:46 से शुरू होकर 5:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12:01 से लेकर 12:48 तक रहेगा। अमृत काल का समय 4:08 से 5:50 तक। करवा चौथ की पूजा सामग्री इस प्रकार है। सबसे पहले सरगी दी जाती है। ये सरगी आपको आपकी सास देगी। इस सरगी में तरह तरह के मेवे होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, नए कपड़े होते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सरगी तैयार करनी चाहिए। इसके बाद अपने परिवार को बड़े का आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद करवा चौथ की थाली तैयार करना चाहिए। उस थाली में फल, मिठाई, पंचमेवा का अलावा रोड़ी, अक्षत, देसी घी का दिया, चौथ माता का तस्वीर होनी चाहिए। उसके बाद हमें चौथ माता की कथा करनी चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार में मेहंदी, कुमकुम, बिंदी, पसंदीदा चूड़ी आदि सामान रखा इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के लिए छलनी और मिट्टी के करवे की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी के करवे में आपको 13 गेहूं के दाने डालने चाहिए। दिन के समय आपको करवा माता की कथा सुननी चाहिए। आप चाहें तो इस दिन करवा माता के भजन भी कर सकती हैं। पूरे दिन सोना नहीं है। इस दिन सिर्फ करवा माता को याद करना चाहिए। कथा सुनने के बाद रात को सबसे पहले छलनी में देखकर आपको चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव को विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद अपने पति के दर्शन करके आशीर्वाद लेना चाहिए। फिर उनके हाथों से ही पानी पीकर अपना व्रत तोड़े। इस व्रत दिन पति अपनी पत्नियों को कुछ भी तोहफा दे सकते हैं। पहली बार करवा चौथ व्रत करने के नियम। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। ऐसे में करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करें, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगाएं और पूरा श्रृंगार करें। मान्यता है कि ऐसा करने से चौथ माता प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। करवा चौथ के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने बहुत शुभ माना जाता है। जो महिलाएं पहली बार व्रत करने जा रही हों उन्हें शादी का जोड़ा पहनना चाहिए, लेकिन भूलकर भी काले, भूरे या सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत करती हैं उनके मायके से बाया भेजा जाता है, जिसमें कपड़े, मिठाई एवं फल आदि होते हैं। शाम की पूजा से पहले बाया हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। पूजा, चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद प्रसाद खाएं और अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। रात में सिर्फ सात्विक भोजन ही करें। प्याज, लहसुन जैसे तामसी भोजन ना करें। कथा इस प्रकार है। करवा चौथ के व्रत पर करवा चौथ कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं। साहूकार के 7 लड़के थे और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर से एक दीपक जलाकर चांदनी की ओर में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्दशी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया, व्रत खोल लें।
लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी, व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और तीसरा टुकड़ा डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उसे पुनर्जीवित दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही। उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्दशी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा व्रत किया है। उसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार कहानी है। बोलो गणेश भगवान की जय, चंद्रदेव की जय।